हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे न्यू ज्वाइनिंग क्लर्क के बारे में कि जब आप पहली ज्वाइनिंग आपको फर्स्ट ब्रांच अलॉट हो जाएगी तो आपको जब बैंक जाओगे फर्स्ट डे में तो आपको क्या काम करना होगा वहाँ पे। तो फर्स्ट डे तो कोई आपको निचली काम नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपकी आईडी नहीं आती है तो आप ऑब्वियसली कोई बैंक का कार्य कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि अगर आपको कोई भी फंक्शन बैंक पे काम करना है तो पर्टिकुलर जो स्टाफ होता है उसकी एक बैंक की लॉगिन आईडी होती है। सबसे पहले एक सिस्टम की आईडी होती है जिसमें आप सिस्टम में लॉगिन कर पाओगे। उसके बाद एक बैंक लिंक आईडी होती है जो आप बैंक लिंक सीवीएस जो होता है उसमें लॉगिन कर पाओगे। तो स्टार्टिंग डेज में जब तक आपकी आईडी नहीं आती है तब तक आप ऑफिशियली कोई बैंक का काम परफॉर्म नहीं कर सकते हो। आपसे क्या काम कराया जाएगा। स्टार्टिंग में आप चीज़ें ऑब्ज़र्व करो, जो अदर ऑफिसर्स हैं, क्लर्क हैं और सीनियर हैं, आप उनको देख के ऑब्ज़र्व कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऑपरेशन में या फिर कैश में ही बैठाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से ही सीखना है। और जो आपकी डायरी होगी या उसमें सारे मेन्यू मेंटेन करने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बैंक में अगर स्टाफ तो ज़्यादा होता नहीं, स्टार्टिंग में तो सारे स्टाफ सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको भी चीज़ें शुरुआत से ही सीखनी होती हैं। कि आप शुरू से चीज़ें सीखोगे तो आपको और बाकी चीज़ें लर्न करते जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सो अगर बात करें आईडी की, तो आईडी जो होती है आपकी बैंक लिंक्स वाली, वो आईडी विद इन अ वीक आ जाती है। कई बार टाइम लग जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में ये है कि 2 to 3 या 4 डे में आपकी आईडी आ जाती है। तो आपके जो स्टार्टिंग डेज होंगे तो आपको तो टाइम ही पास नहीं होगा, आप बोर ही हो जाओगे, क्योंकि आपके पास कोई काम ही नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में आपसे आपके पास, क्योंकि आप पासवर्ड प्रिंटिंग भी करना है तो आपके पास आईडी होनी चाहिए। मे बी आप दूसरी की आईडी में आप थोड़ा बहुत कर सकते हो यदि आपको कोई आईडी देता है, क्योंकि जो अपनी आईडी होती है वो रेयरली कोई देता है, क्योंकि उसमें जो भी करोगे उनके नाम से रिकॉर्ड होता है। आईडी हमेशा अच्छे से यूज करना होता है, क्योंकि आपकी आईडी से जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपके नाम से ही होंगे। आईडी जब आती है उसके बाद आपके सारे जो फिंगर होते हैं वो सीवीएस में लगते हैं। फिंगर सारे अपडेट होने के बाद जो आईडी होती है वो आपके फिंगर से ही लॉगिन होती है। आईडी आने के बाद ही सारे काम स्टार्ट होते हैं। तो जैसे ही आपकी आईडी आती है तो आपको क्या काम कराया जाता है। तो शुरू की स्टार्टिंग डेज में आईडी आने के बाद में भी आपको ऑपरेशन में बैठाया जाएगा, या फिर हो सकता है आपको कुछ टाइम तक पासवर्ड प्रिंटिंग दिया जाए, लेकिन डिपेंड करता है ब्रांच के ऊपर और स्टाफ के ऊपर। अगर ब्रांच में स्टाफ नहीं होगा या फिर क्लर्क ही नहीं होगा तो फिर हो सकता है कि आपको नॉर्मल बैठाया जाए ऑपरेशन में, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ दिन में स्टार्टिंग से कैश में बैठा दिया जाए। मे भी वो आपको बताएंगे, कुछ टाइम आप साथ में बैठ देख सकते हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिन बाद आपको कैश में भी बैठा दिया जाए। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बैंक में स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज होती है। तो आपको शुरुआत से चीज़ें न करनी, बाकी आपको लोग गाइड करेंगे जो वहाँ पे स्टाफ होगा। एंड बात करें लीव, सबसे बड़ी दिक्कत प्रोविजन में लीव की होती है। आपको जो 6 मंथ्स होते हैं वो बहुत ही कम लीव में काटने होते हैं। पर मंथ आपको एक ही लीव मिलती है। 6 महीने तक आप कोई लीव नहीं ले सकते हो। लीव के लिए हमेशा केयरफुल रहें और ज़्यादा लीव नहीं लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लीव लोगे तो आपको लॉस ऑफ पे भी हो सकता है। थैंक यू दोस्तों।